यस पेरेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को कंप्लीट करने वाले हैं, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है। तो ये वक्त पे आपके बच्चे का क्या डेवलपमेंट होगा और एज अ पेरेंट्स आपको क्या करना है, ये जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। यस पेरेंट्स, जैसे आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड साइंटिफिक गर्भ संस्कार कोच एंड फाउंडर ऑफ तथास्तु। मैं आप लोगों के साथ वीक बाय वीक मेरी ये सीरीज़ में साइंटिफिक गर्भ संस्कार के नॉलेज के द्वारा कैसे आप प्राउड पेरेंट बन सकते हैं, उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम 8 वीक की बात करने वाले हैं। यस, अब आपका बच्चा 2 सेंटीमीटर मतलब कि अप्रोक्स किडनी बीन या एक ऑलिव जितनी साइज़ का हो चुका है। इतने छोटे बच्चे में अभी फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो गई है, मतलब कि उसके लिप्स, उसकी आंखें, उसके कान, ये सब कुछ बनने लगे हैं। एंड यस पेरेंट्स, इसीलिए ये वक्त पे आपका विजुअलाइजेशन चार्ट का रेडी होना और रेगुलर विजुअलाइजेशन चार्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जैसे लुक का चाहे ऐसे लुक का बच्चा आप पा सकते हैं। आपने शायद मेरा वो वीडियो ज़रूर देखा होगा कि जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि मम्मी पापा जैसे डिज़ायर करते हैं ऐसे ही लुक का बेबी उनको मिल सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी मेरे साथ हैं। तो यस, आप भी अपने बच्चे के लुक के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। इसके साथ में बेबी के लिम्ब बर्ड्स जो बने थे 7 वीक में, मैंने आपको बताया है, अब वो परफेक्ट हैंड एंड लेग बनने लगते हैं, इवन हाथ और पैरों के पंजे भी बनने लगते हैं। यस, अभी ये पंजे जो हैं उसकी उंगलियां ऐसे खुली नहीं हैं, तो ऐसे जॉइंट है, इसलिए उसको वेब बोलते हैं। बट विद दिस वेब ये बच्चे बहुत अच्छे से मूवमेंट देना शुरू कर देते हैं। एंड आपको एक बात जान के बहुत मज़ा आएगा कि सोनोग्राफी में 8 वीक में भी हम देख सकते हैं कि बच्चे मम्मी पापा की आवाज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो रोज़ सुनी हुई आवाज़ सुनते हैं तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट दे के रिस्पॉन्ड देते हैं कि यस आई कैन हियर यू। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक कपल जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, जो हस्बैंड जो थे वो बहुत बड़े एक्टर थे, उनकी आवाज़ में बहुत डेप्थ थी। एंड आई हैव ऑब्जर्व कि एवरी टाइम जब वो सोनोग्राफी के लिए आते थे, जब भी वो बच्चे को आवाज़ देते थे या बच्चे को बोलते थे हाई फाई, और बच्चा अंदर हाथ की मूवमेंट करता था। सो यस, आपका बच्चा भी आपको इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। बट उसके लिए सिर्फ सोनोग्राफी के वक्त बात करने से नहीं चलेगा, डेली आपको अपने बच्चे के साथ गर्भ संवाद, बेबी टॉक करना पड़ेगा। गर्भ संवाद का महत्व क्या है उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छे से गर्भ संवाद को सीखने के लिए और समझने के लिए डेफिनेटली आप मेरा जो साइंटिफिक गर्भ संस्कार का ऑनलाइन प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो ऐप है जिसमें मैंने बहुत सारे मंथ वाइज गर्भ संवाद आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो ऐप भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बट यस, बच्चा आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड करता है। अब उसकी हार्ट रेट बढ़ के 120 से 160 तक डेवलप होने लगती है। बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं उसका ब्रांचिंग होना शुरू हो जाता है, और वो कनेक्टिविटी बननी भी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त बच्चे की जो हेड साइज़ है वो बाकी शरीर की कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है। ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ऐसे ऐसे हेड साइज़ कम होती है, मतलब कम डेवलप होती है, और बाकी का बॉडी ज़्यादा डेवलप होता है। बच्चे की बर्थ ट्यूब, सांस की जो नली है, वो भी ये वक्त पे बढ़ना शुरू हो जाती है। सो बहुत कुछ डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स, एक बात जो हमारे वेदों में कही गई है उसको भी आप समझिए। हम सिर्फ फिजिकल शरीर को समझते हैं, ये जो स्थूल शरीर है उसके आसपास एक ऑरा, एक वाइब्स भी जुड़े हुए हैं।
मतलब कि हमारे वेदों में कहा गया है कि एक इंसान है, उसके स्थूल शरीर के बाद उसका प्राण शरीर, उसका भाव शरीर, मन शरीर, चैतन्य शरीर, सूक्ष्म शरीर, निर्वाण शरीर, ये सारे शरीर के लेयर भी बनते हैं। ये लेयर हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, पर अगर हम ऑरा फोटोग्राफी करें तो हम डेफिनेटली ये सारे लेयर्स को देख पाते हैं। ऑफ कोर्स मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि कौन से महीने पे कौन सा लेयर बनता है और उसको डेवलप करने के लिए आपको कैसे क्या एक्टिविटीज़ करनी है। बट पहले 3 महीने में स्थूल शरीर बन जाता है, इसीलिए ये वक्त पे जो बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट है वो बहुत हाई स्पीड में होता है, इसीलिए छोटी सी छोटी डिफेक्ट भी बहुत बड़ी होके दिखती है। तो आपको फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कॉशियसली ध्यान रखना है। प्रॉपर फूड, प्रॉपर ऑक्सीजन सैचुरेशंस, एवरीथिंग आपको मेंटेन करना है। एंड यस, ये वक्त पे मदर को अभी भी मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मूड स्विंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू है। ये शायद 3 मंथ तक कंटिन्यू रह सकती है। बट विथ दिस मदर को अभी ब्रेस्ट चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। मदर की जो ब्रेस्ट है उसमें हैवीनेस होना शुरू हो जाएगा। निपल के आसपास पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा। ये सारी प्रिपरेशन है फ्यूचर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। दूसरी जगह भी पिगमेंटेशन, स्किन चेंजेस शुरू होंगे, तो कई बार फेस के आसपास डार्क पिगमेंटेशन होता है, एक्नी होते हैं। मदर के अम्बिलिकस से लेके सेंट्रल में पेट के ऊपर के नीचे के हिस्से तक एक ब्लैक सेंट्रल लाइन, जिसको लीनिया नाइग्रा बोला जाता है, वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सो ऐसे बहुत सारे स्किन चेंजेस भी होते हैं मदर को। अगेन रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ता है जो आपको फ्यूचर में डिलीवरी में हेल्प करने वाला है। उसके बनने की शुरुआत होने से आपके जॉइंट्स जो है उसके लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो जॉइंट पेन्स आपको थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। बैक पेन है या नी पेन है, वो सारे इश्यूज़ भी आपको होने लगते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस होता है, अब आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है, क्योंकि प्लाज़ेंटा बना। थ्रू द प्लाज़ेंटा हम बच्चे तक जो भी सारा फूड एंड जो भी सारे विटामिन्स पहुँचाएंगे, उसके मीडियम के तौर पे हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो आम तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडी जिसके शरीर में 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है, वो प्रेगनेंसी में 7 to 7.5 लीटर जितना हो जाता है। अब ब्लड में 2 चीज़ें होती है, एक फ्लूइड मीडियम होता है और एक बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि RBC जो हम हीमोग्लोबिन से कनेक्ट करते हैं, वाइट सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। ये दोनों का पैरेलली बढ़ना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन बढ़ जाता है, RBC ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से मदर का हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है। तो यस, ब्लड लेवल अच्छा हो, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो, उसके लिए आपको बहुत हद तक आयरन रिच फूड लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे अभी भी आपकी वॉमिटिंग कंटिन्यू है, तो शायद आप इतना प्रॉपर फूड नहीं ले पाओगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना ले सके आप उतना आपको लेना है। एंड बहुत सारा आयरन रिच फूड है जिसको हम गरम या ठंडे के कंसेप्ट से जोड़ देते हैं, जैसे कि डेट्स है, फिग है, मतलब कि खजूर अंजीर है, गुड़ है, ये सारा आयरन देने वाला फूड है, उसको हम गरम ठंडा कंसेप्ट से जोड़ते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ डाइट के वीडियो में, कुछ भी गरम या ठंडा नहीं है, या तो हेल्दी है या तो अनहेल्दी है। तो ये सारा फूड भी आपको लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, नो डाउट आपको बहुत सारी फूड क्रेविंग्स भी होगी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और यस, आपका स्मेल परसेप्शन भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेंज होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों की स्मेल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगी, आपको अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। बट ये सारी कंडीशन में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बाहर के जो खाने हैं, हमारे यहाँ कहा गया है अन्न ऐसा मन, डेफिनेटली उसमें खाना पकाने वाले के जो थॉट्स, जो विचार हैं,
वो भी इम्पैक्ट करते हैं, वो भी हमारे बच्चे के डेवलपमेंट पे असर करेंगे। तो जितना हो सके उतना घर का शुद्ध सात्विक खाना खाना है। उसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में मैं आपको बहुत सारे रिसर्च जो हुए हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स के भी प्रॉब्लम होंगे, मतलब कि आपके जो डेंटल गम्स है उसमें सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से स्वेलिंग आना और ब्लीडिंग होना भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपने डेंटल हाइजीन की भी बहुत केयर करनी है। डेंटल हाइजीन, स्किन हाइजीन, ब्रेस्ट हाइजीन। ब्रेस्ट में आप डेली कोई क्रीम जैसा यूज़ कर सकते हो जिससे कि ब्रेस्ट जो है उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहे। ये सारी चीज़ों का आपको केयर करना है। और गर्भ संस्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विजुअलाइजेशन पे आप भी बहुत फोकस करना है, गर्भ संवाद पे बहुत फोकस करना है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। म्यूज़िक आपको रिलैक्स करेगा और बच्चे के डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। एंड यस पापा, आप सबको भी ध्यान रखना है, मम्मी को डेली मेडिसिन देना, ये सारी एक्टिविटी में मम्मी के साथ पार्टिसिपेट करना, मम्मी बहुत खुश रहे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके साथ करना। जैसे कभी आपने उनके साथ घूमने चले गए, कभी कुछ शेयरिंग कर दिया। एंड यस मम्मी को स्ट्रेस नहीं देना, ये सब कुछ आपको करना है। समटाइम्स यू कैन क्रिएट अ वंडरफुल सरप्राइज़, जैसे कि एक बहुत अच्छी फूड डिश बना के अपनी वाइफ को आपने सरप्राइज़ तौर पे गिफ्ट कर दी, या कोई अच्छी वाइफ की जो हॉबी है ऐसी चीज़ लाके उसको गिफ्ट कर दी। अल्टीमेटली ये आपका आपके बच्चे के साथ का जो बॉन्डिंग है उसको बढ़िया बनाने वाला है। सो ऑल पापा आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि ये बच्चा बाहर आके जितना मम्मी को प्यार करे उतना ही आपको भी प्यार करे, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आप दोनों को वो बहुत प्यार करें और आप दोनों प्राउड पेरेंट बने, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो यस ये सारी चीज़ें करना शुरू कीजिए। अगर डिटेल में सीखना है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे ऐसे ही फ्रेंड्स, फैमिली एंड पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आगे ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि दुनिया के सारे पेरेंट्स प्राउड पेरेंट्स बने। सो बी प्राउड पेरेंट।